तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अगले स्टैंजा का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा अगला स्टैंजा यहाँ से है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कल। स्टैंजा है हमारा कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड डॉट 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 इन द स्ट्राइक, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन था, हमारा पहला क्वेश्चन था जो इसका था कि मतलब पोएम और इसके पोएट का नाम लिखना था। तो इसको बार बार लिखाने की जरूरत है नहीं, द सम ऑफ लाइफ और H.W. लॉन्गफेलो, ठीक है। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा व्हाट हैज़ द वर्ड बीन कंपेयर टू, मतलब जो वर्ड है इस स्टैंजा में, विश्व है, उसकी तुलना किस चीज़ से की गई है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हमारा द वर्ड हैज़ बीन कंपेयर टू ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मतलब जो विश्व है उसकी तुलना युद्ध के क्षेत्र से की गई है, विशाल युद्ध के क्षेत्र से की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी बिकम ए हीरो, मतलब हम कैसे हीरो बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोएम के अनुसार बताना, ये नहीं कि बम्बई चले जाएंगे और हीरो बन जाएंगे, ठीक है, वो वाला हीरो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन बिकम ए हीरो बाई फेसिंग दी सर्कुमस्टांसेस एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इस यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा एंड के बाद STRUGGLE, ठीक। फिर से लिख देते हैं STRUGGLE, ठीक है। तो हो जाएगा वी कैन बिकम ए हीरो बाई फेसिंग दी सर्कुमस्टांसेस एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ, मतलब जो हम लोग हीरो कैसे बन सकते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी संघर्ष हैं, उसको फेस करके, उसके जो भी चुनौतियां हमें आएंगी जीवन में, उसका डट के सामना करके हम एक हीरो बन के उभर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा, मतलब स्टैंजा से हमें राइमिंग वर्ड्स खोजने थे। तो इसका हमारा जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा वो बैटल और कैटल है और लाइफ एंड स्ट्राइफ है, ठीक है। उसमें बुक में देख लीजिएगा। अगला स्टैंजा है हमारा लेट अस देन डॉट डॉट टू वेट, ठीक। तो इस स्टैंजा का क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट मीन बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, मतलब जो एक फ्रेज है बी अप एंड डूइंग, उसका क्या मतलब हुआ पोएट के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग मीन्स दैट वाट एवर विल दी कंडीशन वी शुड वर्क हार्ड एंड वर्क कंटिन्यूसली, मतलब उठो और तैयार रहो, काम करते रहो का मतलब हुआ, मतलब ये जो फ्रेज है इसका मतलब हुआ। तो इसके जो पोएट कहना चाहता है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी सिचुएशन हो हमारे सामने, हमें अब कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, ठीक है, कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसमें हमें थक के हार मान के बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमें उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड वी लर्न, मतलब हमें क्या सीखना चाहिए, ठीक है। इस पोएम के अनुसार व्हाट शुड वी लर्न मतलब क्या सीखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड टू वेट, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, ठीक है। मतलब हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और जो परिणाम है उसकी प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। मतलब कोई भी अगर हम परिश्रम करते हैं तो उसके परिणाम के लिए हमें आतुर नहीं होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ देखिएगा, जो पिछला क्वेश्चन था उसके पहले कि व्हाट शुड वी लर्न, फिर इसी में था अगला क्वेश्चन की और गिव द टाइटल ऑफ पोएम ऑफ विच अबव लाइन्स हैज बीन सिलेक्टेड, मतलब पोएम का नाम लिखना था तो इसको नहीं छोड़ देते हैं। व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम द अबव स्टैंजा, मतलब स्टैंजा से हमने क्या सीखा, तो इन दोनों का आंसर एक ही रहेगा। तो वही हमने कि मतलब परिश्रम करना और फल की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। तो डूइंग और परसुइंग और फेट एंड वेट, ठीक है, ये हमारा राइमिंग वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द पोएट मीन्स बाय द वर्ड्स विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट इज दैट वी शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन एंड टू डू आवर बेस्ट, ठीक। मतलब जो एक वर्ड है विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है, मतलब हृदय तैयार रखना चाहिए किसी भी भाग्य के लिए। इसका क्या मतलब है? तो पोएट इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी स्थिति हो, हर तरह से हमें तैयार रहना चाहिए और हमें अपना बेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसे जो भी चीज़ें हों, जो भी समस्या हो या जो भी परिस्थिति हो, हमें उसमें अपना सबसे अच्छा बेहतर हमें करना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी था। अब इसी में देख लीजिए एक दो क्वेश्चन और थे। ये था व्हाट शुड बी लर्न अबाउट स्टैंजा, क्या हमने सीखा वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। फिर है, नेम द पोएम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, ठीक है, मतलब पोएम का नाम लिखना है तो वही पोएम है, ठीक है, उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वही चीज़ सेम वही चीज़ ये भी है, पोएम का नाम लिखना है। तो इस तरीके से ये स्टैंजा हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा वो पूछ लीजिएगा, बाकी चीज़ें बाद में फिर देखते हैं आगे।